Hello and welcome to the fifth poem of class 6th, and the name is Where Do All the Teachers Go? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कविता में जिसका नाम है Where Do All the Teachers Go? यानी सारे शिक्षक कहाँ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। For a little child, a teacher is special. It is difficult for a small child to think of her teacher as an ordinary person. यानी एक छोटे बच्चे के लिए उसके शिक्षक खास होते हैं, वो साधारण इंसान नहीं होते। तो वो बच्चा जो है वो अपने टीचर को साधारण इंसान नहीं समझ सकता। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। Where do all the teachers go when it is 4 o'clock? Do they live in houses? And do they wash their socks? Do they wear pajamas? And do they watch TV? And do they pick their noses? The same as you and me. Do they live with their people? Have they mums and dads? And were they even children? And were they even bad? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their hymn book? Did they ever leave their green? Did they scribble on the desktop? Did they wear old dirty jeans? I'll follow back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that can read by you. तो इस कविता में पहले स्टैंजा में कहा गया है कि Where do all the teachers go? यानी सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। When it is 4 o'clock, जब 4 बजता है यानी स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो टीचर्स कहाँ जाते हैं। Do they live in houses? क्या वो घरों में रहते हैं। And do they wash their socks? क्या अपने वो मोजे खुद धोते हैं। Do they wear pajamas? यानी क्या वो पैजामा या ट्रैक सूट या ट्राउज़र पहनते हैं। And do they watch TV? क्या वो टीवी देखते हैं। And do they pick their noses? क्या वो अपने नाक में उंगली करते हैं। The same as you and me, जैसे तुम और मैं करते हैं। Do they live with other people? क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। Have they mums and dads? क्या उनके भी माँ बाप हैं। And were they ever children? क्या वो कभी बच्चे थे। And were they ever bad? और क्या वो भी कभी बदमाश थे। Did they ever never spell right? क्या कभी उनके साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने भी कुछ बोलने में गलती की हो। Did they ever make mistake? क्या उन्होंने कभी कोई गलती की है। Were they punished in the corner? क्या उन्हें भी कोने में खड़े कर कर पनिशमेंट यानी उन्हें भी सज़ा मिली है। If they pinch the chocolate flakes, if they pinch the chocolate flake यानी घर में जब केक बनता है तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, केक के निचले हिस्से में जो क्रीम या कुछ लगा होता है चॉकलेट, वो उसे उंगलियों से निकाल कर खाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि वो चॉकलेट केक को टेस्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए पिंच्ड कहा गया है। पिंच यानी चिमटी काटना और यहाँ पिंच यानी एक चुटकी। तो वो चुटकी से अपनी उंगली से केक के साइड साइड से थोड़ा सा चॉकलेट चुरा लेते और उन्हें खाते। तो क्या इस कारण से टीचर को पनिशमेंट मिला है। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक? क्या उन्होंने अपनी कविता की किताब कभी घुमाई है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन? क्या उन्होंने भी अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स को छोड़ दिया है। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? क्या उन्होंने भी जो बेंच है या डेस्क है उसके ऊपर किसी चीज़ से स्क्रिबल यानी खुदाई की है या फिर उसमें लिखने की कोशिश की है। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या उन्होंने भी पुराने और गंदे जीन्स पहने हैं। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे? मैं एक के पीछे आज घर जाऊंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू? और मुझे पता लगाऊंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम? और मैं फिर उसकी एक कविता बनाऊंगा। दैट दे कैन रीड बाय यू? जो कि आपके द्वारा पढ़ी जा सके। तो बच्चों ये थी पोएम की एक्सप्लेनेशन। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कवि जो है वो एक छोटा सा बच्चा है। वो जानना चाहता है कि टीचर्स
जो उसके टीचर्स हैं वो हमेशा बच्चों को सिखाते हैं, ऐसा नहीं करो, वैसा करो, ये सही है, ये गलत है, ऐसे पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ाई करके आना है। तो बच्चों को हमेशा लगता है कि टीचर्स आम इंसान नहीं हैं, वो कोई ख़ास हैं, वो बहुत ही अलग हैं। तो एक बच्चा जानना चाहता है कि 4 बजे जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब क्या ये टीचर्स नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीते हैं या ये कुछ ख़ास होते हैं। तो वो जानना चाहता है कि क्या वो घरों में रहते हैं, क्या वो अपने मोजे धोते हैं, क्या वो नॉर्मल इंसानों की तरह पैंट यानी पैजामा या ट्राउज़र पहनते हैं, क्या वो टीवी देखते हैं, क्योंकि ये एक सवाल है जो हर बच्चे के दिमाग में आता है कि हमें टीवी देखने के लिए हमेशा हर कोई मना करता है। तो क्या टीचर भी घर जाने के बाद टीवी देखते हैं या वो टीवी नहीं देखते। क्या वो भी अपनी नाक में उंगली करते हैं। अब ये क्या होता है, कुछ बच्चों की आदत होती है जब वो क्लासरूम में बैठे होते हैं या कहीं बैठे होते हैं तो वो अपने हाथ की छोटी उंगली को अपने नाक में डालकर उसे नाक के अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये तो एक पहली तरह तो ये हाइजीनिक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा बात, अगर सामने वाला आपको ये करते हुए देखता है तो ये कभी कभी आपको शर्मसार या सामने वाले को ये अच्छा नहीं लगता, तो आपको ये सामने वाले की दृष्टि में आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इनसिक्योर फील कराएगा या आपको अच्छा फील नहीं कराएगा। तो आप ऐसा ना करें। तो वो बच्चा जानना चाहता है कि टीचर ने भी कभी ऐसा किया है या नहीं। क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, यानी क्या टीचर्स दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या वो अकेले रहते हैं। क्या उनके भी माता पिता हैं, अगर उनके माता पिता हैं तो क्या टीचर्स भी बचपन में ऐसे ही थे जैसे हम आज हैं। क्या उन्हें भी बचपन में पनिशमेंट मिला था, क्या वो भी बचपन में शैतान थे, क्या वो भी चुरा कर चीज़ों को खाया करते थे, क्या उन्हें भी उनके टीचर ने या उनके पेरेंट्स ने जैसे हमें पनिशमेंट हमारे टीचर या पेरेंट्स देते हैं वैसे दिया करते थे। क्या वो भी अपनी किताबें खो देते थे, क्या वो भी अपने ग्रीन वेजिटेबल छोड़ देते थे। तो ये सारे सवाल जो हैं ये बच्चे के दिमाग में आते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, और हमें हर बात पे टोका जाता है कि अपना खाना कंप्लीट करो, खाना आधा आधा अधूरा मत छोड़ो, खाने से पहले ऐसा करो, तुम अपनी किताबें संभाल के रखो। ये सारी चीज़ें जो आज हमें सिखाई जाती हैं, क्या वो ये पहले से करते आए हैं या फिर वो भी हमारी तरह ही थे और आज टीचर हैं। स्क्रिबल ऑन द डेस्क का मतलब है जब हम किसी बेंच के ऊपर किसी चीज़ से खुरच कर लिखते हैं उसे स्क्रिबल कहते हैं। तो ये बच्चों की एक आदत होती है कि जब वो खाली बैठे होते हैं या क्लासरूम में वो होते हैं तब वो किसी पेन से हो या डिवाइडर से हो या ज्योमेट्री बॉक्स के राउंडर से हो, इन सब चीज़ों से बेंच के ऊपर खुरचते हैं, अपने नाम लिखने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों के नाम लिखते हैं, कुछ ड्राइंग बनाते हैं। तो ये एक बहुत बुरी आदत है। इससे एक तो बेंच खराब होता है, साथ ही साथ वो जगह भी भद्दा दिखता है और इनकी आदत भी खराब हो जाती है। तब इन्हें क्या आदत लग जाती है, ये हर जगह से खुरेचेंगे। तो इससे क्या होगा, ये खुरचने की आदत की वजह से ये हर जगह को बदसूरत या गंदा बना देंगे। तो इसलिए उन्हें रोका जाता है। तो क्या टीचर ने भी कभी ऐसा किया होगा, ये बच्चे के दिमाग में सवाल आता है। अब जीन्स पैंट अगर आप लोग पहनते हो तो आप जानते हो कि जीन्स पैंट बहुत ज़्यादा दिनों तक पहना जा सकता है। नॉर्मल कपड़े 1 या 2 दिन में पसीने से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जीन्स पैंट जो है वो गंदे होने के बाद भी उसे ज़्यादा दिन इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर जीन्स पहनते हैं तो वो उसे कई दिनों तक वैसे ही गंदे जीन्स को पहने रहते हैं या फिर पहनते रहते हैं। तो क्या टीचर ने भी कभी ऐसा किया होगा। तो आखिरकार ये बच्चा सोचता है कि आज एक टीचर के पीछे पीछे वो जाएगा और वो पता करेगा कि क्या टीचर भी इसी तरह से सब किया करते हैं या उनकी ज़िंदगी कैसी है। ये पता करेगा और फिर एक कविता लिखेगा। उस कविता के माध्यम से वो हमें बताएगा कि टीचर्स क्या क्या करते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आप इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लेलिस्ट आपको वीडियोस के मिल जाएंगे चैनल पे, और आप दूसरे वीडियोस को देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।